जय हिंद। मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरी कोशिश है कि मैं इंडिया के इन्वेस्टर को एजुकेट करूं। आज हम बात कर रहे हैं लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में। लेंसकार्ट अपना आईपीओ लेकर आ रहा है जो कि 31 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका प्राइस बैंड है 382 से लेके 402 रुपये, 382 रुपये से लेके 402 रुपये, जिसके हिसाब से इसकी मार्केट कैप आती है 70,000 करोड़ रुपये। तो अब हम बात करते हैं जजमेंट की। इसके जो प्रमोटर हैं वो हैं पीयूष बंसल जी। ये शार्क टैंक इंडिया में एक जज रहे हैं और शार्क टैंक इंडिया अगर आपने देखा होगा शो, तो ये ऐसा शो है जिसके अंदर बिजनेसेस आते हैं और वो फंडिंग के लिए खड़े होते हैं उनके सामने जाकर। और जिस टाइम वो अपने बिजनेस की पिच कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं, वो बहुत डिटेल में क्वेश्चंस उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप करते क्या हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, आपका ये कैसे है, आपका वो कैसे है। वो सबसे ज़्यादा ध्यान वो देते हैं उनकी सेल्स के ऊपर, सेल ग्रोथ के ऊपर और प्रॉफिट्स के ऊपर। और अगर कोई बिजनेस 100x की डिमांड करता है अपने प्रॉफिट से, यानी 100 की पी की बात करता है, तो वो कुर्सी से खड़े होकर भागने की करने लग जाते हैं कि भैया हम तो आउट हैं, हम इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जब वो छोटे छोटे बिजनेसेस अपने आप को पिच करते हैं और ये डीमोटिवेट होकर चले जाते हैं उनके शो से, तो उनको लग रहा होता है कि उन्होंने कुछ बहुत अचीव कर लिया। या कई बार किसी बंदे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनको डीवैल्यू करके भी अपना बिजनेस देना पड़ता है। इनको फिर लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है क्योंकि हमने किसी बड़े बिजनेस को कम पैसों में खरीद लिया है। लेकिन जब बात अपने बिजनेस की आती है यानी लेंसकार्ट की, तो वो उसको 235 की पी पर लिस्ट करवा रहे हैं। 70,000 करोड़ रुपए की जो उनकी मार्केट कैप आती है उसके रेट पर, उसके अगेंस्ट उन्होंने जो मार्च 2025 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 297 करोड़ रुपए का किया हुआ है, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उनका 390 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 390 करोड़, उसके अंदर से 357 करोड़ रुपए के आसपास ऐसा प्रॉफिट है जो कि अदर इनकम से आया है, जो इनके बिजनेस इनकम से नहीं आया है। अदर इनकम क्या है? एक इनके पास कोई म्यूचुअल फंड्स रहे होंगे या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रही होगी, उसको इन्होंने मार्क टू मार्केट कर दिया है। इसके अलावा कुछ पैसा इन्होंने मार्केट में बुक कर लिया है, वहाँ से गेन लेकर आए हैं ये। यानी अपने जो चश्मे बेचने का बिजनेस है इनका, उससे सिर्फ 33 करोड़ रुपया ही इन्होंने कमाया है, बाकी पैसा सब अदर इनकम से जनरेट किया है। और ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ होगा क्योंकि इनको पता था ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो इनको प्रॉफिट चाहिए था बुक्स के अंदर। इनको पता है कि जो इनकी इन्वेस्टर है वो आम पब्लिक है, जिनको पता ही नहीं कि इनके इतने बड़े 1000 पेज का जो डॉक्यूमेंट ये दे देते हैं उसको स्टडी कैसे करना है। तो आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर घपले करने शुरू कर देते हैं। घपला नहीं कहेंगे, गोलमोल कर देते हैं, यानी लीगल तरीके से आपकी जेब पर डाका डाल देते हैं। अगर हम बात करें इनकी सेल की, तो पिछले साल इनकी सेल, पिछला साल मीन्स मार्च 2025 में इनकी सेल 6,652 करोड़ रुपए की थी। क्या आपने कोई ऐसा बिजनेस देखा है जिसकी वैल्यूएशन अपनी सेल से ही 10 गुना ज़्यादा हो रही हो? अरे प्रॉफिट से 235 गुना ज़्यादा और सेल से 10 गुना ज़्यादा। ये इतनी ओवर वैल्यूएशन के ऊपर इस कंपनी को लाया जा रहा है और रिटेलर को इसके अंदर फंसाने की पूरी साजिश है। और मैं तो हैरान मानता हूँ, जैसे कल मुझे खबर आई कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है या कमिटमेंट कर दी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अरे म्यूचुअल फंड्स रिटेलर्स के पैसे को किस तरीके से मिसयूज़ करते हैं और ऐसी ऐसी कंपनीज में लगा रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया के अंदर से और भी प्रमोटर्स हैं और भी जज हैं जिन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट करवाया है। और आप उनकी वैल्यूएशन चेक करेंगे, उनके लिस्टिंग प्राइसेस को चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने 3-3 साल हो गए हैं किसी कंपनी को और इन्वेस्टर के लिए 0 रिटर्न। इससे पहले भी हमने देखा है कि ओवर हाइप्ड कंपनीज, जैसे लेंसकार्ट का स्टोर में ओवर हाइप इसलिए बोलूँगा कि जब हम मार्केट में निकलते हैं तो हमें मार्केट में जाते ही सबसे पहले हमें लेंसकार्ट दिखता है। हम मॉल में जाते हैं, हमें मॉल में लेंसकार्ट दिखता है। हम जहाँ भी जाएं हमें लेंसकार्ट का शोरूम दिखता है, तो हमें देख के लगता है कि भाई ये बिज़नेस बहुत अच्छा है और हम उसी चक्कर में आके इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा ही पहले ओला के साथ हुआ है, इससे पहले जोमेटो के साथ हुआ है। जोमेटो अब प्रॉफिट में आया है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ कुछ चेंज किया है लिस्टिंग के बाद, लेकिन उससे पहले वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो हमें बड़े बड़े नाम्स को देखकर ऐसे हाइप में नहीं आना है और हमने अपनी जजमेंट उस बेसिस पे नहीं बनानी है कि हमें ये रोड दिख रही है ये चीज़ तो हम इसकी वैल्यूएशन सही ही होगी। 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है एक बिज़नेस के लिए। अगर ये इसी रेट पर भी पैसे कमाता रहे तो इसको 235 साल लगेंगे आपके पैसों को वापस करने के लिए। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, एज ए यूज़र मुझे लेंसकार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पिछले 10 साल से मैं लेंसकार्ट के ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ और मैं आज भी जो चश्मा पहनकर बैठा हूँ वो लेंसकार्ट का ही है। तो मुझे एज़ ए यूज़र इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे भी लेंसकार्ट से ही खरीदता रहूँगा चश्मा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा इनका डिज़ाइन, इनका तरीका। लेकिन इस वैल्यूएशन पर मैं शायद पैसे ना लगाऊँ, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे प्रोस्पेक्ट को तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन जब तक मुझे ऑन पेपर नहीं दिखेगा कि इन्होंने ये कर दिया है, मैंने ज़ोमैटो के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया, मैं शायद आज वहाँ पैसे लगा दूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट में दिख रहा है। या वैसे ही मेरे पास 5,000 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा कंपनीज़ लिस्ट हो चुकी हैं। तो मैं उन 5,000 में से किसी में भी अपना पैसा लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी करना जानता हूँ, मुझे फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट्स को पढ़ना आता है और मुझे पता है कि ये पैसा जो हमने दिया है वो कहाँ जा रहा है। तो मैं एक ऐसे प्रोस्पेक्ट में अपना पैसा क्यों लगाऊँ जो कह रहा है कि मैं कुछ करूँगा, जिसका मेरे को ऑन पेपर अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। जब ये पेपर पे आना शुरू हो जाएगा तब हम प्लान कर सकते हैं, चाहे वो जिस भी रेट पर हो, क्योंकि तब पैसे की वैल्यू पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की। अभी के लिए मैं इस आईपीओ से आउट हूँ। आप अपना डिसीजन बनाइए कि आपके लिए ये आईपीओ है या नहीं है। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा, ना मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ये आईपीओ नहीं लेना चाहिए। ये पर्सनली आपका डिसीजन है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।